Hi everyone, so today is day 75 and today I'm going to continue 731 to 740 words from Word Power Made Easy Dictionary. My name is Joyce and मैं यहाँ पे difficult words जो vocab sessions होते हैं जो कि हमारे exam purpose से बहुत ज़रूरी होते हैं और if you want to improve your vocabulary, so I am here to explain difficult words along with examples, similar words और उनकी parts of speech भी यहाँ पे मैं explain करती हूँ. So before I go ahead, I would just suggest you to join me on Telegram. टेलीग्राम पे यहाँ पे जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे. मैं यहाँ पे जो भी अब वीडियोस डाल रही हूँ उनके आपको लिंक्स उस पर मिल जाएंगे. इसके साथ के साथ आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे. सो लेट्स बिगिन. टुडेज फर्स्ट वर्ड इज स्टिग्मेटाइज. ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है गाली देना. किसी को अब्यूज करते हैं या किसी को गलत वर्ड बोलते हैं या किसी को क्या कहा जाए ना, कलंकित करते हैं या बदनाम करते हैं. अब्यूज, रिब्यूक, चाइड, स्मोच मतलब धब्बा लगा देने से होता है. ठीक है, किसी को हम मतलब बहुत बुरी तरह फटका लगा रहे हैं उससे होता है, या किसी तरह से हम किसी को बहुत ही ज़्यादा गंदे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. पीपल शुड नॉट बी स्टिग्मेटाइज ऑन द बेसिस ऑफ रेस. ये रेस का मतलब होता है नस्ल से. ठीक है, सो हम लोगों को क्या करना नहीं चाहिए, लोगों को नस्ल के आधार पर क्या नहीं करना चाहिए, बदनाम नहीं करना चाहिए या उनको कलंकित नहीं करना चाहिए. They wanted to stigmatize the adulteries. अच्छा, जो व्यभिचारिणी थी वे उस व्यभिचारिणी मतलब जो व्यभिचार करती थी, जो अडल्ट्री करती थी, उसके लिए बात हो रही है. वे व्यभिचारिणी को कलंकित करना चाहते थे. जो ज़्यादातर अडल्ट्री वाले लोगों के साथ गलत रिलेशनशिप में होते हैं उनको बोलते हैं. ठीक है. 732 इट्स कॉल्ड स्टोइक. व्हाट इज इट? इट इज स्टोइक. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? इनडिफरेंट. इनडिफरेंट कौन से लोग होते हैं? जो उदासीन होते हैं, जो औरों की तरह एकदम नहीं होते हैं. या इसके साथ के साथ हम इनको डेयरिंग भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं एंड हीरोइक भी बोल सकते हैं. एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को बताती रहती हूँ और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिफरेंट होते हैं. चलिए इनको एग्जाम्पल्स में समझेंगे. He showed a stoic resignation towards his fate. और उन्होंने मतलब या कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे एक आदमी की बात हो रही है, उन्होंने क्या किया? अपने भाग्य के प्रति दृढ़ समर्पण दिखाया. तो स्टोइक का यूज यहाँ पे दृढ़ से होता है. ठीक है. A stoic person responds to hardship with imperturbation. Imperturbation मतलब क्या होता है? व्याकुलता या बोलेंगे उदासीनता. तो एक जो स्टोइक पर्सन होता है, एक उदासीन व्यक्ति कठिनाई के प्रति उदासीनता से ही क्या करता है? प्रतिक्रिया व्यक्त करता है. मतलब जो इंसान थोड़े से इंडिफरेंट होते हैं तो उनका एक्शन करने का तरीका भी डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन. 733 इट इज कॉल्ड स्ट्रेटम. व्हाट इज इट? स्ट्रेटम ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है स्तर से, जिसका अर्थ होता है परत से, जिसको हम सतह या तह कुछ भी कह सकते हैं. लेयर, फ्लेक, सरफेस कहते हैं ना, सरफेस. जैसे यहाँ पे सपोज नीचे क्या है? वाटर है, तो ये ऊपर क्या पार्ट क्या होगा? सरफेस होगा. ओशियन का सरफेस लेवल से होगा. सच inequalities are found in every stratum. और ऐसी असमानताएं हर स्तर पर क्या होती है? पाई जाती है. They do not constitute a separate class or stratum. वे एक अलग वर्ग या स्तर का क्या नहीं करते हैं? का गठन नहीं करते हैं. तो यहाँ पे देखिए, क्लास और स्ट्रेटम का मतलब क्या होता है? वर्ग या किसी स्तर को बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर तो बहुत फेमिलियर वर्ड है. स्ट्रक्चर क्या मतलब क्या होता है? ये भी एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका अर्थ होता है संरचना से या बनावट से, फ्रेमवर्क से, फ्रेम से, कंस्ट्रक्शन से, प्रोडक्शन से. तो सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग है, या जिसको हम हिंदी में निर्माण बोल सकते हैं, ढांचा बोल सकते हैं. अ फ्लावर हैज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर. और एक फूल की संरचना काफी जटिल होती है. A new management structure has been introduced. और एक नई प्रबंध संरचना पेश की गई है. 735 इट इज स्ट्राइफ. स्ट्राइफ एक बहुत ही पॉपुलर प्ले है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या जॉन ग्लासवर्दी का, जिसमें बताया गया है एग्जैक्टली व्हाट इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ स्ट्राइफ. तो उसने एक स्ट्राइक को दिखाया गया.
स्ट्राइफ का अर्थ क्या होता है? स्ट्राइफ का अर्थ होता है झगड़े से या कलह होने से। ये एक नाउन है जिसको हम यहाँ देख सकते हैं, फाइट, क्वारल, डिस्कॉर्ड या इशू किसी भी तरह का। रेशियल स्ट्राइफ इज टीयरिंग आवर कंट्री अपार्ट। और रेशियल का मतलब क्या होता है? नस्लीय, या हम कह सकते हैं जातीय। हमारे देश में अलग अलग तरह की जातियां है ना। सो जो इस तरह का संघर्ष होता है वो हमारे देश को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ। और जो गरीबी है झगड़े को क्या करती है? जन्म देती है। नेक्स्ट वर्ड इज 736. इट इज stringent. What is it? It is stringent. ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसको अर्थ होता है कठोर होने से, जिसको हम सख्त कह सकते हैं। देखिए स्टेट फास्ट, जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला है उसमें भी स्टेट फास्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हार्श, रिजिड, स्टेट फास्ट, टेनेशियस, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं, मतलब कड़ा होने से, कठोर होने से, सख्त होने से। द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन वॉलंटियर्स वर स्ट्रिंजेंट। जो वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स का मतलब जानते हैं? जो खुद अपनी इच्छा से किसी भी तरह का काम को करने के लिए अपने आप को अवेलेबल करते हैं, मतलब जो खुद होकर के किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, सेवा भाव से उसको करते हैं। तो वॉलंटियर्स जो थे उन पर लगाई गई शर्तें क्या थी? कड़ी थी। लाइसेंस आर ओनली ग्रांटेड। लाइसेंस क्या होता है? एक किसी तरह का क्या होता है? अधिकार मिलता है। लाइसेंस आर ओनली ग्रांटेड अंडर द मोस्ट स्ट्रिंजेंट कंडीशन। और कोई भी तरह का लाइसेंस या कोई भी अधिकार होता है केवल सबसे कड़ी शर्तों के तहत ही दिया जाता है। आप बहुत सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, जैसे ये कहते हैं ना, कुछ लोग अपने घर में गन्स रखते हैं, या कुछ लोग कहते हैं लाइसेंस वाली गन रखी जाती है, तो उनको अधिकार, हर जन नहीं रख सकता है अपने घर में गन्स, ठीक है? रख ही नहीं सकता, अलाउ ही नहीं होता, परमिशन ही नहीं होती है। 737. इट इज स्टाइमी. व्हाट इज इट? इट इज स्टाइमी। इसको ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब, जिसको हम क्या कह सकते हैं? गतिरोध, मतलब किसी भी तरह की बाधित होने से, बाधा होने से। इसके साथ के साथ इसका दूसरा क्या मीनिंग होता है? इसको हम बोलेंगे हैरानी में डालना, बिल्कुल आप एकदम चौंक जाएं। हैम्पर, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, फ्रस्ट्रेट, इसी के ही एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे हैम्पर का मतलब क्या होगा? हैम्पर का मतलब भी होता है बाधा से। इसके साथ के साथ हैम्पर का मतलब जो होता है ना, जैसे आप देखते होंगे कभी कभी शो में, करण जौहर के तो शो में वो हमेशा बोलता है कि आपको एक हैम्पर दिया जाता है। तो हैम्पर इन द सेंस वो एक टोकरी होती है, उसमें कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स रख करके देते थे वो लोग, खुश रखने के लिए। तो दो तरीके से हैम्पर का यूज होता है। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल्स। His action without authorization has stymied the whole plan. और बिना अनुमति के उनकी जो कार्रवाई ने पूरी योजना को क्या कर दिया? बाधित कर दिया। I was completely stymied by her refusal to help. और उससे मदद करने से इनकार करने से मैं पूरी तरह से क्या हो गया? हैरान हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज सब्जुगेट. व्हाट इज इट? इट इज सब्जुगेट. ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ क्या होता है? आधीन करने से, जीतना या गुलाम बनाने से होता है। विन, वैंक्विश, कॉन्कर एंड इंस्लेव. इंस्लेव मतलब गुलाम बनाना, कॉन्कर मतलब जीतने से होता है, ठीक है? तो सब्जुगेट का यहाँ पे यूज, ये इनके सिमिलर मीनिंग्स है। चलिए इनका हम यूज किस तरह से करेंगे। The old Yankees stopped at nothing to subjugate the Irish immigrant. और जो पुराने यांकीज जो होते हैं, जो यूएस में लोगों ने, कुछ जैसे लोग होते हैं ना, प्रजातियां होती हैं, उनमें से एक लोग होते हैं, तो उन्होंने क्या किया? जो आयरिश अप्रवासियों को अपने अधीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह से बहुत सिंपली आप समझ सकते हैं। Imperialism has not been able to subjugate China. और imperialism मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद। चीन को अपने अधीन नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में किस तरह से हुआ? अधीन में, या जीत नहीं पाया है। 739. इट्स सबलाइम. व्हाट इज इट? इट इज सबलाइम, जिसको हम क्या कह सकते हैं? जिसको हम बहुत ही अद्भुत बोल सकते हैं, उत्कृष्ट बोल सकते हैं, लाजवाब बोल सकते हैं, विशिष्ट बोल सकते हैं, ग्रेट, हाई माइंडेड, एक्सीलेंट, क्लासिक। ये सब किससे रिलेटेड है? किसके सिमिलर मीनिंग से? सबलाइम के ही है। द फूड वॉज एब्सोल्युटली सबलाइम. और खाना बिल्कुल कैसा था? लाजवाब, बहुत टेस्टी था। द लोकेशन ऑफ द होटल इज सबलाइम. और जो होटल की जो लोकेशन है, मतलब जो स्थान है, वो कैसा है? शानदार है।
तो यहाँ देखिए शानदार तरह से मैंने यूज कर लिया सबलाइम का, यह बहुत ही अच्छा है, उत्कृष्ट है। एंड 740 इट इज सबऑर्डिनेट। व्हाट इज द मीन ऑफ सबऑर्डिनेट? सबऑर्डिनेट का मतलब जो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, या जो किसी के आश्रित होता है, किसी पे डिपेंडेंट होता है, या किसी के अधीन होता है। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा ये और डिस्क्राइब करेगा। पोजेस्ट, पोजेस्ट का मतलब जिसको अधीन, अधिकार में रहना होता है। डिपेंडेंट, अनइम्पॉर्टेंट, अनइसेंशियल, ये किसके ही सिमिलर मीनिंग्स है? सबऑर्डिनेट के सिमिलर मीनिंग्स हैं। इन मैनी सोसाइटीज वीमेन आर सबऑर्डिनेट टू मैन, इट इज ट्रू। और ये जरूरी भी है अगर हम देखें कल्चरल वाइज। बट कई समाजों में, यहाँ पे कई सोसाइटीज में लिखा हुआ है, कई समाजों में महिलाएं पुरुषों के क्या है? अधीन है। द मोनार्क इज फॉर्मली सबऑर्डिनेट टू पार्लियामेंट। और जो सम्राट, जो हम जैसे हमारे अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है? डेमोक्रेटिक है। दूसरे देशों में ऐसा, जैसे अगर हम कहें कि इंग्लैंड है, वहाँ पे मोनार्की है ना, तो वहाँ पे जो मोनार्क होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सम्राट बोलते हैं। तो सम्राट औपचारिक रूप से, फॉर्मली जिसको हम कहेंगे, से संसद के क्या होता है? अधीन होता है। तो हमने यहाँ पे अधीन और सबऑर्डिनेट के थ्रू आज का लास्ट वर्ड कंप्लीट किया। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अब फिर से कह रही हूँ आप लोगों से, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा। जो यहाँ पे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उससे रिलेटेड आपको वीडियो उस पर मैं डालना शुरू कर दूंगी। एंड वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, आप लोग सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आप लोग अपनी सजेशन ज़रूर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।